ब्रो ये स्पेसएक्स की लिस्टिंग क्या सही हुई है ना? आई मीन मस्क ट्रिलियनर बन गया, इन्वेस्टर्स ने उसने प्रॉफिट्स बनाए, बट डोंट यू थिंक दिस मेड ऑल द फाइनेंशियल थ्योरीज अ कंप्लीट ट्रैश? वेल दैट्स अ बोल्ड स्टेटमेंट। इट इज ट्रू ना, कितने कंपनीज हैं जिसके फाइनेंशियल्स काफी बेटर हैं इससे, बट इसकी वैल्यूएशंस देखो इनसेनली हाई। जैसे जैसे अपने रिलायंस को देख लो, रेवेन्यू $130 बिलियन बट मार्केट कैप $250 बिलियन। वहीं स्पेसएक्स की रेवेन्यू बस $19 बिलियन एंड मार्केट कैप $2 ट्रिलियन। The whole financial theory feels complete scam here. अब देखो स्टॉक के वैल्यूएशंस की ना एक बेसिक प्रिंसिपल भी होती है, दैट इज फ्यूचर कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू। मतलब कोई कंपनी फ्यूचर में कितनी कैश फ्लो जनरेट कर सकती है, उसके बेसिस पर इन्वेस्टर्स आज उसकी वैल्यूएशन देते हैं। एंड हाउ डू यू डिसाइड दिस ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस? एक कॉन्सेप्ट है विच इज टैम, मतलब टोटल एड्रेसेबल मार्केट, मतलब मार्केट का साइज कितना बड़ा है और कितनी रेवेन्यू वो ला सकता है। जैसे अब जो मेच्योर बिजनेसेस है ना, उसके मार्केट साइज काफी कॉन्सेंट्रेटेड, स्लो ग्रोथ एंड डिफाइंड होती है। वहीं स्पेसएक्स जैसे कंपनीज जिसकी बिजनेसेस ग्लोबल इंटरनेट एंड द होल स्पेस इकोनॉमी जैसे बिजनेसेस में काम करती है, उसकी मार्केट साइज या टैम कह लो $1.3 ट्रिलियन की प्रोजेक्शन है बाय 2035। दैट्स ह्यूज। इवन इफ स्पेसएक्स कैप्चर्स 10 to 20% ऑफ दिस टैम, तो उनकी रेवेन्यू $200 to $300 बिलियन तक आ सकती है। ऊपर से ये इस बिजनेस में मोनोपोली भी होल्ड करते हैं। अब समझा इन्वेस्टर्स इसे इतनी क्रेजी वैल्यूएशंस देने के लिए क्यों रेडी थे। इसे नैरेटिव प्रीमियम भी कहते हैं, द नेक्स्ट फ्यूचर थिंग, और एलॉन मस्क का ब्रांड नेम ये सब कंबाइन करके एक क्रेजी वैल्यूएशंस क्रिएट करता है। सो दैट मींस दिस इज नॉट अ फेलियर ऑफ फाइनेंशियल थ्योरीज एंड स्पेसएक्स इज नॉट अ स्कैम इन्वेस्टमेंट। ग्रेट कंपनीज आर नॉट ऑलवेज ग्रेट इन्वेस्टमेंट्स इफ यू आर पेइंग टू हाई प्राइसेस। स्टोरी का क्लाइमेक्स बचा हुआ है, मतलब गो अहेड। अब ये था फर्स्ट पार्ट स्टॉक के वैल्यूएशन का, जहां पर एक्सपेक्टेशन से नैरेटिव चलती है और नैरेटिव से प्राइस। तो इस साइकिल के बाद आता है सेकंड पार्ट, विच इज उस नैरेटिव को स्ट्रॉन्ग प्रूव करना। You mean the valuation justification phase? Correct. अभी इसकी प्राइस टू सेल्स रेशियो ऑलमोस्ट 100x है, which is insanely high. और अगर इसे अपने वैल्यूएशंस को जस्टिफाई करना है तो रेवेन्यू 30-40% के CAGR से ग्रो करना होगा एटलीस्ट, और अपनी मार्जिन्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ये भी इंक्रीज करनी होगी। मतलब जिस ग्रोथ के एक्सपेक्टेशंस को देखकर लोगों ने पैसे डाला, अगर वो ग्रोथ नहीं आई तो प्राइस फॉल भी होगा। बट इट्स नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन द कंपनीज की रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स। अगर स्पेस इकोनॉमी या AI बिजनेस के फ्यूचर नैरेटिव में थोड़े भी चेंजेस आए, तो इवन कंपनी मैनेज टू मेक गुड प्रॉफिट्स, इसके प्राइस का फॉल होना फिक्स है। नाउ दैट आई कॉल अ पॉइंट ऑफ क्लाइमैक्स, दैट्स कॉल्ड अ मल्टीपल कंप्रेशन। तो हम ये कह सकते हैं ना तो स्पेसएक्स की IPO स्कैम है और ना ही फाइनेंशियल थ्योरीज ट्रैश हैं। इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग। अब स्टॉक मार्केट हुआ लाइफ, बेटर प्रॉफिट्स बेटर टाइमिंग से ही आती है।